ये मत सोचना कि चलो यार लोगों के सामने ये वो। तुम बता एक भी ऐसा कोई टॉपिक या कुछ ऐसा जो पाइपलाइन में बाहर से हो और तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पाइपलाइन में इम्प्लीमेंटेड हो तो? नहीं सर, सारी चीजें वही हैं जो आपने समझाई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो जिसके भी दिमाग में कूड़ा कचरा है पाइपलाइन से रिलेटेड, दूर कर दो, नहीं तो पालते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी कूड़ा कचरा रख के ना सड़न ही होती है, महक ही आता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, 35 पाइपलाइन हैंडल कर रहा है भाई, 35 पाइपलाइन। समझ आ रहा है सबको? 35। आपने प्रैक्टिस करके भी 35 पाइपलाइन बनाया नहीं होगा, 35 पाइपलाइन वो हैंडल कर रहा है। और जो रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहा बंदा, अगर वो कह रहा है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कौन हो भाई? पढ़ने वाले लोग आप लोग हो कौन? पढ़ तो रहे हो ना यार। जो पढ़ाने वाला कह रहा है कि इतना इनफ है, और जो नौकरी कर रहा है वो कह रहा है अगर इतना इनफ है, तो कुछ और के लिए काहे इतना टेंशन लेते हो? टेंशन किस चीज के लिए लेना है? जो हम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। टेंशन किसके लिए लेना है दोस्तों? जो हम पढ़ रहे हैं उसको। अनम्यूट करके बोलो एक बार, टेंशन किसके लिए लेना है हमको? जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने। और बाकी लोगों के अनम्यूट बटन नहीं है? बाकी सबके अनम्यूट बटन नहीं है? हाँ, बाकी सबके अनम्यूट बटन। लविश जी, कुणाल, कृष्णा, अफजा, अतुल, आकाश। हाँ जी सर, प्रैक्टिस करने के लिए। अरे जब बोला जाता है तो बोला करो यार। आप लोग बोलोगे नहीं तो कहाँ से भाई फ्लो बनेगा? एनर्जी कहाँ से आएगी मुझे? अरे मेरे लिए तो एनर्जी का सोर्स आप ही लोग हो ना, है ना? ठीक है, तो जितना हम पढ़े हैं उतना हमें प्रैक्टिस करना है। पाइपलाइन में आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो। एक लाइन में बोलूंगा, पाइपलाइन में आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो। तो जो दो चार चीजें बच रही हैं वो मैं करवा देता हूँ, समझा दे रहा हूँ करना कैसे है। और आप लोग ना जॉब में जाने वाले हो, आप लोग जॉब में जाने वाले हो। पता नहीं कितनी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको पता भी नहीं होगा। पता भी नहीं होगा इन द सेंस, कोई नया टूल इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया, अब वो डेवऑप्स वाले ही, लेकिन दे देगा नया टूल। अब दे दिया तो मना तो नहीं करोगे? बोलो, मना तो नहीं करोगे? आपको पता अप्रोच क्या है, वैसे ही करोगे। तो जब अब मेरे को अप्रोच पता है, करने का तरीका पता है, अरे यार हर जगह ना लोग बताने वाले होते हैं, हर जगह लोग गाइड करने वाले होते हैं। मैं आप लोगों को एक और आज अच्छी बात बता देता हूँ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानने के लिए। हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ना 20 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 20। जैसे मान के चलो कि आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हो और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है। क्या हो रहा है? नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप क्या करोगे ना, नेटवर्किंग का इशू सेलेक्ट करके टिकट रेस करोगे। क्या करोगे? टिकट रेस करोगे। और वो टिकट ना उस, सपोज करो नेटवर्क पेरीमीटर टीम है, नेटवर्क पेरीमीटर टीम है, उस नेटवर्क पेरीमीटर टीम के पास आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा, टिकट चला जाएगा। अब जैसे हम लोग कॉल सेंटर में नहीं बात करते हैं, हम लोग को कोई समस्या इशू आता है तो हम लोग कॉल सेंटर में बात करते हैं ना, उस कंपनी के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके बात करते हैं ना। तो वैसे ही हर एक बड़ी कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट का एक टाइप का कस्टमर केयर होता है। उसी को L1, L2, L3 सपोर्ट बोलते हैं, बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने। इंडिया में बहुत सारा जॉब इस L1, L2, L3 सपोर्ट जैसे लोगों के लिए मतलब काम में होता है। अब क्या करते हैं वो लोग, उस टिकट को देखेंगे, उस प्रॉब्लम को देखेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने में आपका हेल्प करेंगे। कहीं पे उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, कहीं पे उनको सपोर्ट बोलते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हर एक टॉपिक मतलब हर एक डिपार्टमेंट, जैसे नेटवर्किंग हो गया, हाँ, आर्किटेक्चर के लिए हो गया, पाइपलाइन के लिए हो गया, टेराफॉर्म के लिए हो गया, और भी कोई स्पेसिफिक टूल है जैसे, हाँ, कोई भी स्पेसिफिक टूल है जैसे एक्सेल क्यू हो गया, डायनाट्रेस हो गया, या आपका मॉनिटरिंग टूल जैसे सोनार क्यूब हो गया। हर एक के लिए अलग सा एक टीम होता है और उस टीम में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग होते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, आप अपनी टीम से हेल्प ले सकते हो, और वहाँ से भी नहीं मिला ना, तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हर कंपनी में होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बात समझ में आया? अब आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको टास्क असाइन हुआ है, स्प्रिंट में आपका टास्क चल रहा है, स्प्रिंट जो अपना
क्या बोलते हैं, स्क्रम मास्टर है, वो आ रहा है। स्क्रम मास्टर बोल रहा है कि सो इज देयर एनी ब्लॉकर, लेट्स से सो ऋषभ अब टास्क का नाम बताएगा और बोलेगा सो ऋषभ इज एवरीथिंग ऑन ट्रैक, सो नो not on track, so I am blocked here, I have this network issue, okay, so I am trying to resolve this but I am not getting the exact problem, so I am blocked right now। तो अब मान लो आपका आर्किटेक्ट है या कोई है, तो वो बोलेगा क्या इशू है, तो आप उसको बताओगे, तो बोलेगा ओके चलो कॉल के बाद कनेक्ट करते हैं, ओके सो लेट्स कनेक्ट आफ्टर दिस कॉल, राइट आफ्टर दिस कॉल। तो आप उससे कनेक्ट करोगे, आप उसको पूरा का पूरा सिनेरियो समझाओगे। अब उसको समझ में आ रहा है तो वो हेल्प कर देगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वो नेटवर्क वाले बंदे को जो प्रोजेक्ट के ही अंदर है उसको कॉल पे लेगा। सो लेट मी पुल, सपोज लेट मी पुल Mahi on this call, so she is the person who is taking care the network and everything in our project। so अब वो क्या करेगा, माही को कॉल करके पुल करेगा, पुल कर दिया, माही उस इशू को समझी देखी, अब हो सकता है ये रिजॉल्व कर दे, हो गया कोई बात नहीं, चलो हो गया, तो अब वो अपना आगे का टास्क कंप्लीट करने लगेगा। नहीं हुआ तो माही भी बोलेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, माइट भी ये कोई सिक्योरिटी इश्यूज है या फिर कोई ऑथेंटिकेशन का इशू है या फिर कुछ भी ऐसा है जहां पे हमें परमिशंस लेने हैं तो हमको कंपनी से लेना होगा, ऐसे नहीं मिलेगा आसानी से। तो अब उसके लिए टिकट रेज होगा, अब उसमें आपका आर्किटेक्ट भी होगा, आपका नेटवर्क वाला भी बंदा होगा और वो जाएगा टिकट, उधर से आपको कॉल किया जाएगा, आपका जो अब क्योंकि ये इशू दो लोग से सॉल्व नहीं हुआ है तो अब उस कॉल में वो दोनों लोग भी होंगे आपके साथ साथ, मतलब आपका काम और आसान हो गया, आपका काम और आसान हो गया। अब आप चौड़ में हो, अरे जब इन दोनों को नहीं आया तो मेरे को नहीं आ रहा तो क्या ही लोड वाला बात है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? जब दो आपसे कितने सीनियर लोगों को वो काम नहीं आया तो आपको नहीं आ रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब आपका औहदा बढ़ जाएगा। अच्छा मतलब मेरे को नहीं आ रहा था तो इन दोनों को भी नहीं आ रहा था, मतलब लेवल है भाई, लेवल है अपना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या आएगा भाई, लेवल है अपना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या लेवल है अपना, यार मेरे को नहीं आया इन दोनों को भी नहीं आया भाई, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इशू था। अब जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 8 दिन 4 दिन 6 दिन जितना भी दिन मजे ले रहे हो आप, पीओसी के नाम पे, एक रिसर्च करने के नाम पे, हाँ एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे हिट एंड ट्राई मारे जा रहे हो, करे जा रहे हो एकदम। अब कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, कर रहे हो मजा आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है नहीं मन कर रहा है मत करो, आपका अब तो इशू किसी और के पास है, जब वो रिजॉल्व करेगा तो आप अपना आगे काम करना। तो ना इतना लोड लेने और डरने वाला बात नहीं है, एक बार नौकरी में घुस गए ना अच्छे तरीके से मेहनत करके, हाँ चलाने आना चाहिए, इशू पकड़ने आना चाहिए, डिबग करने आना चाहिए, कमांड रन करने आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। और ये सब कैसे आएगा, पढ़ो 4 बार खुद से रिवीजन करो और 4 लोगों को पढ़ा दो, बस यही है। समझ आया? तो इतना बहुत ज़्यादा लोड किसी चीज़ का नहीं लेना है, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है डाउट करोगे अपना नुकसान करोगे। ये कम्युनिटी आपने नहीं डिज़ाइन किया है, कम्युनिटी मैंने डिज़ाइन किया है, कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, तो मुझे पता है कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है। इंडस्ट्री में काम मैं कर रहा हूँ, रियल प्रोजेक्ट पे काम मैं कर रहा हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि राइट नाउ चल क्या रहा है। मल्टीपल इंटरव्यू मैं कंडक्ट करता हूँ, हाँ रोज रोज इंटरव्यू मैं लेता हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, किस तरीके का टैलेंट मार्केट में आ रहा है। तो आप सब उनसे कहीं बेहतर हो, आप सब उनसे कहीं अच्छे हो। अब आप लोगों को और क्या बताऊँ, एक और बात बताऊँ तो शायद मोटिवेट हो सकते हो। इंडस्ट्री में ना कई ऐसे लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए जो लोग 6 साल 8 साल रियल सच में ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, लेकिन ना उनको कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे एक ही दो काम में ना रह गए 4-5 साल से, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ सीखा नहीं। अब जब नौकरी की बारी आई तो उनको लग रहा है अरे यार अब एक टूल से तो काम नहीं होने वाला है, बात समझ रहे हो? और आपको इतना चीज आता है, इतना इतना टूल आता है कि जब इंटरव्यूअर हर टूल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा है और आप सब में 10 में से 9 जवाब देने के लिए कैपेबल हो, आपका ऑफर आ रहा है भाई, समझ रहे हो बात को? सो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हमारा मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। शाम के समय में मैं मॉक इंटरव्यूज लूंगा, ठीक है? अभी तो दिन के समय में हमारी क्लासेस ही चलेंगी,
शाम के समय में मैं मॉक इंटरव्यूज लूंगा, 1 घंटे का स्लॉट बनाऊंगा, 2 से 3 लोगों का मॉक लूंगा और मैं पहले ही आपको भेज दूंगा जिसका जिसका मॉक लूंगा। और भाई जो मॉक दे रहा होगा, जो मॉक देगा, मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे भाई अब जॉब में लोगों को घुसाना है, ठीक है ना। जो मेहनती हैं, जो लोग कर रहे हैं, जिनको करना है, जो लोग रेडी हैं, भाई मैं कह सकता हूँ करना तो आप ही को है, तो मैं कह सकता हूँ बस। तो जो लोग रेडी हैं, जिनको सच में जॉब में जाना है, जो लोग उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उन सब का मैं हो सकता है 6 लोग हों, 8 लोग हों, 10 लोग हों, और हर 10 लोगों का 3-3 दिन पे मॉक हो, तो बार बार मॉक लूंगा तो क्या ही परेशानी है। टॉपिक वाइज लूंगा, हर टॉपिक का लूंगा। एक दिन टेराफॉर्म ले लिया, एक दिन गिट ले लिया, एक दिन पाइपलाइन ले लिया, एक दिन कुबरनेटिस ले लिया, एक दिन डॉकर ले लिया। जितने सवाल हैं सब पूछा जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? तो अपने को रेडी कर लो, जो लोग सुपर जेन्युइन तरीके से एफर्ट डाल रहे हो। रेस्ट अपने आप को भाई आप उस जोन में लेके आओ, निकलो निगेटिविटी से, निकलो इधर उधर के माहौलबाजी से, निकलो फालतू के बातों से। कुछ नहीं रखा है अपने नुकसानी के अलावा, ठीक है। तो पाइपलाइन में हम लोग स्टार्टिंग से किए क्या, तो अगर पूरा पाइपलाइन अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जो पैरामीटर है, जो वेरिएबल ग्रुप है, इसको देख लेते हैं। टेम्पलेट को भी समझा देता हूँ, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। सीक्रेट्स इन पाइपलाइन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद कल हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट पाइपलाइन का रिवीजन कर लेंगे। कल संडे का दिन है और आप सब, मेरे को पता है संडे के दिन 2 स्लॉट में अच्छा खासा अवेलेबल रह सकते हो। तो एक काम करेंगे हम लोग, कल सुबह 6 से 9 और फिर 9 से 10 ब्रेक लेके और 10 से 12, ठीक है। इस तरीके से 5 घंटे में पूरा पाइपलाइन एक बार कंप्लीट रिवीजन करने का ट्राई करेंगे। किसको किसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाई जिसको प्रॉब्लम है चलो वो हैंड रेज करके बता दे कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं रह पाऊंगा। कोई ऐसा नहीं? सब लोग रेडी हो? तो कल 6 से 12 अतुल जी को प्रॉब्लम है, ठीक है। अतुल जी अब एक रिवीजन ही है, अब मैनेज करना। अब 1-2 लोगों के लिए देखना, कोशिश करना, छुट्टी वुट्टी ले लो, कुछ ऐसा सीन बने तो। हाँ देखूंगा, ट्राई करूंगा। क्या? मैं ट्राई करूंगा सर। हाँ ट्राई करिएगा कि कम से कम ज्वाइन करके सुन रहे हो, सो दैट रिवीजन हो जाए पूरा, ठीक है। बाकी और कोई, और सबके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। संडे का दिन है, सबका छुट्टी रहता है, मेरे को पता है। हाँ, मृणाल नहीं है क्या क्लास में, या साथी में है आपके? साथ ही में है सर। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना दोनों लोगों को? चलो नहीं, तो कल 6 से 9 बढ़िया से एकदम रिवीजन करेंगे। 9 से 10 एक बार ब्रेक लेंगे, या 9 से 9:30 ब्रेक ले लेंगे, और फिर 9:30 से 12 बजे तक। तो जितना 5-5.5 घंटे में रिवीजन हो पाएगा उतना पूरा रिवीजन करेंगे, एकदम मैराथन टाइप चलेगा, मजा आएगा एकदम। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम, एजेंट बनाने से लेके, सर्विस कनेक्शन, सर्विस प्रिंसिपल सेटअप करने से लेके, कोड लगाने से लेके, अपना टीएफ से कैनॉल, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक, ठीक है, सब पूरा रिवीजन करेंगे। कल में एक बार हो पाएगा, फिर अगले सैटरडे संडे में भी एक आध बार कर देंगे, और ऐसा ही करके हर संडे के दिन मैराथन टाइप का क्लास चला के आप लोगों का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट कहीं कुछ बच रहा हो तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भाई मैं अपने तरफ से मेहनत करने के लिए, जो भी मेरा चैलेंज था वो इतना मेजर था, ठीक है। बार बार उस बारे में बात करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं एकदम 200% फ्री हूँ और मैं बता भी चुका हूँ, और कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एकदम राइट टाइम है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जब आपको अब ये सब रिविजन्स का जरूरत है। 5-7 दिन 8 दिन में कुबरनेटिस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट रिवीजन चलेगा। लेकिन हर संडे के दिन ऐसे ही मैराथन रिवीजन करके हम लोग सारा जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। बट पीछे से मेहनत आपको करना होगा यार, पीछे से मेहनत आपको करना होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाइपलाइन पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमें पाइपलाइन पढ़ने की क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने यामल स्कीमा रेफरेंस पाइपलाइन, क्या बोला मैंने,
YAML स्कीमा रेफरेंस पाइपलाइन, YAML स्कीमा रेफरेंस पाइपलाइन डॉक्यूमेंट बना दिया और बोला भाई आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, आप इस डॉक्यूमेंट पे जाओ, आप इस डॉक्यूमेंट पे जाओ, आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। है कि नहीं है? जो चाहिए भाई साहब यहाँ मिल रहा है मेरे को। इतना पाइपलाइन है। देखो एक्चुअली में पाइपलाइन जो है वो यही है। हम लोग पाइपलाइन के बारे में पढ़ चुके, जॉब्स के बारे में पढ़ चुके, जॉब्स में डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ चुके, स्ट्रेटेजीज कैसे इंप्लीमेंट होती है ये देख लो, यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजी के बारे में हम जानते हैं। टेम्पलेट इसके बारे में पढ़ाऊंगा, पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा, पूल हम लोग पढ़ लिए, हाँ, रिसोर्सेज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, ये सब रिसोर्स से रिलेटेड वेबहुक के बारे में बता दिया था मैंने, पढ़ लेना, कुछ नहीं है, नोटिफिकेशंस भेजता है। स्टेजेस पढ़ लिया, स्टेप्स पढ़ लिया हमने, स्टेप्स में मल्टीपल चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करना जान गए हैं, जैसे पावर सेल हो गया, बैश हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, टास्क हो गया। इसके अलावा ट्रिगर पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया। अब इसके अलावा देखो तुम्हारे सामने बच क्या रहा है, वेरिएबल्स डॉट ग्रुप, वेरिएबल का ही एक पार्ट है वेरिएबल्स डॉट ग्रुप, और क्या बच रहा है जो हम लोगों को पढ़ना बाकी है। तो इसके अलावा पढ़ रहा है हमारे पे शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैंने कोई चीज शेड्यूल कर दिया कि ये इस टाइम पे होगा और हर दिन इस टाइम पे होगा। बोलो, किसी को क्रोन जॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोन जॉब बोलते हैं, क्रोन जॉब्स, कि हर रात 9 बजे मेरे जितने वर्चुअल मशीन हैं वो सब स्टॉप हो जाएं, हर सुबह 8 बजे मेरे जितने भी वर्चुअल मशीन है वो क्या हो जाएं, स्टार्ट हो जाएं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को क्या बोलते हैं, क्रोन जॉब्स बोलते हैं। ठीक है, कि मैंने कोई काम शेड्यूल कर दिया कि रोज सुबह मुझे 6 बजे उठ के क्लास ज्वाइन करना है, क्या है ये, शेड्यूल ही तो है ना। फिर क्या बचता है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या, जो मैं वैल्यू दूं उसके हिसाब से मेरा पाइपलाइन चले, जो मैं वैल्यू दूं उसके हिसाब से मेरा पाइपलाइन चले। अगर आप लोग अगर अपना ईगो और अपना जो कलेश है वो सब खत्म करके अगर ग्रुपिंग पे लग जाते ना तो ये सब कुछ बचता ही नहीं। अब देखना, ये आपके सामने मैंने पैरामीटर का कंटेंट खोला हुआ है, अब देख के एक बार बताना कि क्या ही है इसमें बहुत तीर तूफान। मैंने टॉपिक लिखवा दिया था, चाहते तो पढ़ पढ़ा के खत्म कर देते, कोई बात नहीं। पैरामीटर्स डॉट पैरामीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, पैरामीटर है क्या, द पैरामीटर्स लिस्ट स्पेसिफाई द रन टाइम पैरामीटर पास्ड टू अ पाइपलाइन। अब देखो, अच्छा अगर रन टाइम पे मैं कोई पैरामीटर पास कर रहा हूं तो जो ऑटोमेटिक ट्रिगर जैसा सीन था वो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, जब मुझसे चलते समय, जैसे आप घर से निकल रहे हो, आपके घर में एक बाइक है, स्कूटी है, एक ही है, उसी को भाई भी चलाता है, दीदी भी चलाती है, पापा भी चलाते हैं, मम्मी भी चलाती है, आप भी चलाते हो, ठीक। अब आपको कहीं जाना है, चाबी जो है घर में सामने ही रखी होती है, या मान लो मम्मी के पास रखी होती है, तो वो कहीं जाना तो मांगोगे ना चाबी। लेकिन अगर सबके लिए अपना अपना स्कूटी हो, अपना अपना बाइक हो, अपना अपना कार हो, चाबी अपने पास हो, अपना पेट्रोल डलवाना है, अपना सर्विस कराना, अपना चलाना है, और अपने कहीं जाना है, तो पूछना नहीं है, बता देना है बस। अगर वो भी कोई पूछ रहा है तो, नहीं तो हम जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अग्री? अब अगर मैंने पाइपलाइन में ट्रिगर किया है, मतलब पाइपलाइन को ट्रिगर करने पे मैंने बोल दिया कि जैसे ही main.tf में, सॉरी, जैसे ही मास्टर के ऊपर कोई कोड आए या मेन ब्रांच के ऊपर कोड आए या फलाने ब्रांच के ऊपर कोई कोड आए, तुम ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाना। ये एक सिनेरियो हो गया। अब मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, चलने से पहले तुम मेरे से पूछोगे। तो भाई जब चलने से पहले कोई किसी से पूछेगा तो वो ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? बोलो सब लोग एग्री करते हो नहीं करते हो? अरे अगर चलने से पहले किसी से मेरे को परमिशन लेना हो तो मैं ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता। वो चाबी वाली कार देखे हो बचपन में आप लोग हैं? चाबी वाला कार ऐसे घुमाते थे, टिर 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 घूमता था, और फिर छोड़ देते थे उसको, वो फिर जहां तक उसकी चाबी भरी होती थी वहां तक जाता था। हाँ,
देखे कि नहीं देखे हो? आजकल के लोग नहीं देखे होंगे। हैं? चाबी वाली कार होती थी हम लोगों की, बाइक होती थी, ट्रैक्टर होती थी चाबी वाली, ऐसे घुमाते थे, एकदम तेज से घुमा देते थे, एकदम तब तक घुमाते थे जब तक एकदम कट कट ना बोलने लगे। हैं? खराब होने के कगार बना जाए तब तक घुमाते थे, याद है किसी को? फिर छोड़ते थे तो जाती थी, जितनी दूर तक जाना होता था चली जाती थी। ठीक है भैया चलो। अगर चाबी भरना है तो वो ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? लेकिन आजकल के बच्चों के लिए कौन सा आ गया? बैटरी वाला आ गया। बैटरी लगाया, रिमोट किर 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 और अपने आप जा रहा है, जहां मर्जी जा रहा है, जब तक बैटरी है तब तक जा रहा है, ऑटोमेटिक। बोलो। तो वैसे ही पैरामीटराइजेशन क्या होता है कि अगर एक ही पाइपलाइन में, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है समझो। आज के डेट में इस तरीके का सिनेरियो बहुत कम बचा है, पैरामीटर्स बहुत कम यूज हो रहे हैं, बट है तो ठीक है, जानना है हमको। पैरामीटर्स कम यूज हो रहे हैं क्योंकि आज के डेट में सभी पाइपलाइन ऑटोमेटिक ट्रिगर होती है, वैल्यू बहुत कम मांगते हैं, और अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग पाइपलाइन बनाया जाता है। एक ही पाइपलाइन से हर एक इन्वायरमेंट नहीं चलाया जाता। अब रिक्वायरमेंट जो है वो समझाता हूँ, और उसका सोल्यूशन पैरामीटर्स कैसे देगा वो समझाता हूँ। सपोज करो आपकी एक पाइपलाइन है, आपका क्या है, एक मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एप्लीकेशन है, एक क्या है, एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का 3 इन्वायरमेंट, डेव, प्रॉड, क्यूए। हो सकता है भाई लोग? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 3 इन्वायरमेंट, डेव हो गया, क्यूए हो गया और प्रॉड हो गया। प्रॉड हो गया। क्या है ये? 3 इन्वायरमेंट है। अब इसके लिए पाइपलाइन बनाना है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों? हेलो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है? पाइपलाइन बनाना है। आपको टास्क मिला पाइपलाइन बनाने का, चलो जी बढ़िया, टास्क मिला, अपन बनाएंगे पाइपलाइन अपन। अब ये पाइपलाइन मैं 2 तरीके से बना सकता हूं। एक तो तरीका है कि मैं तीनों के लिए 3 पाइपलाइन बना दूं। बोलो। सेम सर्विस कनेक्शन, सेम एजेंट, 3 पाइपलाइन में सेट करके तीनों का अलग अलग स्टेजेस, स्टेप्स डिफाइन करके मैं पाइपलाइन बना सकता हूं। बोलो हाँ या ना। दूसरा तरीका, मैं एक ही पाइपलाइन बनाऊं और उसी पाइपलाइन से तीनों इन्वायरमेंट चलाऊं। जब जरूरत हो डेव चलाऊं, जब जरूरत हो क्यूए चलाऊं, जब जरूरत हो प्रॉड चलाऊं। बोलो। आपके घर में सीसीटीवी लगवाया आपने या घर वालों ने, अब या तो सीसीटीवी का कैमरा एक ही मॉनिटर में लगा दो, मतलब सॉरी, जो सीसीटीवी का इनपुट आ रहा है वो सब एक ही मॉनिटर में आउटपुट कर दो, हाँ, और या तो हर एक कैमरे के लिए अलग अलग लगाओ। चॉइस है कि नहीं है? क्योंकि वहां पे एक ही जगह से मॉनिटर करना है, इसलिए चलो एक ही मॉनिटर के अंदर सबका आउटपुट ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो हर एक कैमरा बहुत सिक्योर, हर एक कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट हो और हर के लिए एक एक मॉनिटरिंग वाला बंदा रखा गया है, तो एक एक स्क्रीन में ही लगाओगे? हाँ, मान लो बहुत तिजोरी है रखा हुआ, 10 कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग एंगल से, तो भाई 10 अलग अलग लोगों को लगा के उसको मॉनिटर करवाओगे? बोलो हाँ या ना। अरे कहाँ गए यार आप लोग? हेलो। अगर मैं एक ही पाइपलाइन बनाऊं और उसमें किसी तरीका से मैं पाइपलाइन चलने से पहले मेरे से इनपुट मांगा जाए और मैं जो इनपुट पास करूं वही इनपुट से जाके पाइपलाइन रन हो, मतलब उसी वाले इन्वायरमेंट का पाइपलाइन रन हो, तो एक बात बताओ, मेरा काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ा तीनों पाइपलाइन एक साथ चलाने का तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम इनपुट के समय, चलने के समय में
इनपुट देकर पाइपलाइन चला सकते हैं। इसी को बोलते हैं पैरामीटराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटराइजेशन। अब देखो, ये है पाइपलाइन, बहुत सारा पाइपलाइन हम लोग चलाए हैं, इंफ्रा का भी चलाए हैं और हम लोग ये रहा एप्लीकेशन पाइपलाइन, ये रहा इंफ्रा का पाइपलाइन, है ना। अब मैं अगर एडिट करूं इस पाइपलाइन को तो ध्यान से अगर देखो सब लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल अभी नहीं यूज किया है कुछ। हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा ऐसा नहीं किए हैं क्या हम लोग? एक वेरिएबल यूज, हाँ वेरिएबल यूज किए हैं, सॉरी। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल को यूज किया है, अगर वैसे ही मैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स डॉट पैरामीटर लिखा हुआ है, पैरामीटर्स डॉट पैरामीटर लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लूँ दूसरे टैब में, ये मेरे सामने कोड आ गया। चलो इसको क्या करते हैं ना, इसी में टैब में ओपन कर लेते हैं, बगल में क्या ही ज़रूरत है दो ब्राउज़र ओपन करने का, हमें तो पढ़ने से मतलब। यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ लिखा हुआ आपके सामने, अ पैरामीटर रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू पास्ड टू पाइपलाइन, पैरामीटर्स मस्ट इंक्लूड अ डिफॉल्ट वैल्यू। कह रहा है कि पैरामीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जब पाइपलाइन चलती है ना उस समय में वैल्यू पास करते हैं, और पैरामीटर ना हमेशा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चलता है। अच्छा सोच के देखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों लेके चलता है भाई? अगर तुम कोई इनपुट नहीं दे रहे हो तो वो एक तो उसके पास डिफ़ॉल्ट ताकत रहे। हाँ, जैसे आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, एकदम पहला डेट है आपका। अब आप स्कूटी का चाबी मम्मी से मांगे, स्कूटी का मिला नहीं, कार का चाबी मांगे, कार का चाबी मिला नहीं मिल रहा कि। आप सबको पता है, आप सब एक बैकअप तैयार करके रखते हो, एक डिफ़ॉल्ट तैयार करके रखते हो। दोस्त फोन किया दोस्त को, दोस्त बाइक चाहिए था, बता यार तेरे जान ने उछाल एकदम, बताओ कहाँ लेके आना है बाइक, पेट्रोल भी डलवा के लेके आऊँ। अच्छा गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है ना डेट पे, रुको पेट्रोल भी डलवा के लेके आ रहा हूँ, हैं। और लड़कियां कैसे बात करती है, अरे बहन टेंशन ना ले, मैं लेके आ रही हूँ स्कूटी, अपना बैठा तेरे को लेके चल के छोड़ के आती हूँ, और मैं पीछे वाले टेबल पे बैठ भी जाऊंगा। हाँ, मैं पीछे वाले टेबल पे बैठ भी जाऊंगी, कोई अगर बदतमीजी किया तो उठ के आगे वहीं पे रापटा लगाऊंगी, हैं। चल तेरी बाउंसर बन के चलती मैं तेरे साथ में, ठीक है। ऐसा मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू सबके लिए होता है, तो वैसे ही पाइपलाइन में पैरामीटर्स बोलता है कि मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू तो दो, और देना पड़ेगा, ये क्या है, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये इतना ही कोड है, केवल पूरा कॉपी करके अगर मैं ले चलूँ यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं ये पूरा कॉपी करके इधर वेरिएबल के नीचे, इधर कहीं वेरिएबल के नीचे इधर कहीं से पेस्ट कर दूं तो किसी को कोई समस्या? ऐसा अगर मैंने कर दिया तो किसी को कोई समस्या? क्योंकि पैरामीटर्स लिस्ट है तो इसलिए हाइफन लग गया। पैरामीटर का नाम जो है वो रिक्वायर्ड है, तो मैंने नाम दे दिया, डिस्प्ले नेम दे दिया, टाइप दे दिया, डिफॉल्ट दे दिया और वैल्यू दे दिया। और वैल्यू भी चूंकि लिस्ट है तो हम देखेंगे क्या क्या दे सकते हैं वैल्यू। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब हमारे इस पाइपलाइन में जो हमने कोड लिखा है, हमने बड़े सही तरीके से डेव और प्री प्रॉड बनाया भी है, लेकिन चूंकि डेव के अंदर ही सारा कोड है, प्री प्रॉड एंड प्रॉड में कुछ नहीं है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इस main.tf को इधर चलते हैं एडिट करें, या कोड में ही चल के एडिट करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इधर मैं अपना VS कोड खोल लेते हैं, और कौन से वाले में हम लोगों ने वो करवाया था, ओपन फोल्डर में जाएं, प्रोजेक्ट गामा के नाम से या लैंडिंग जोन के नाम से, किसके नाम से बनाया था? इसके नाम से नहीं, याद है क्या किसी को? प्रोजेक्ट धुआं है, प्रोजेक्ट गामा, एनवायरमेंट, डेव प्री प्रॉड, ठीक है चलो, तो लोग इसको सेलेक्ट कर लें। अब इधर देख लेते हैं डेव के अंदर कुछ है भी कि नहीं है। main.tf देखे, उतने मॉड्यूल्स हैं तब तो, ओ हो ये कोड नहीं है ना,
ये कोड नहीं है, ये पहले वाला है कि नहीं है? ये नहीं है। और क्या हो सकता है भाई? टू डू रिएक्ट, टू डू एप्लीकेशन, मॉड्यूल्स, टू डू ऐप। देखा जाए वहां पे मॉड्यूल्स और टू डू ऐप के नाम से है क्या? नहीं, ये तो एनवायरनमेंट और मॉड्यूल्स के ही नाम से है और प्रोजेक्ट गामा के अंदर। तो हमने अगर क्लोन किया है कोड तो उसमें प्रोजेक्ट गामा भी जरूर आएगा। फ्रंट एंड कोड रिएक्ट टू डू डॉकर फाइल डी क्लाउड ये हो। किसी को याद है भाई? हाँ, हम लोग एप्लीकेशन इंफ्रा, हाँ ये वाला लग रहा है। हाँ, यही वाला लग रहा है, यही है ये। सही है, यही वाला है। अच्छा, अब अगर मैं केवल एक रिसोर्स कॉपी, एक मॉड्यूल कॉपी करूँ, एक ऐसा, ठीक है, एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। कहाँ कहाँ? लेट्स से क्यू प्रॉड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके मेन डॉट टीएफ को ओपन टू साइड कर लेते हैं, इधर पेस्ट हो गया मेन डॉट टीएफ। इधर से जहां जहां से कॉपी करेंगे उधर उधर से इस, नहीं, इधर इधर प्रोवाइडर डॉट टीएफ खोल लेते हैं। आस्था से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में, आप में से भी कोई जवाब देना, अगर मेरे अलग अलग इन्वायरमेंट में मेरा टेराफॉर्म का कोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड है, ठीक है, सवाल क्या था उसका कि जैसे यहाँ पे मैंने ये डेव प्रॉड प्री प्रॉड सब बनाया हुआ है, एक ही में प्रोवाइडर हो, दो दो जगह प्रोवाइडर ना हो, मतलब हर जगह प्रोवाइडर ना हो, क्या ये पॉसिबल है चलना? कोई दोस्त यार? मनाली क्या कह रही हो तुम, पॉसिबल है कि नहीं है? समझो, सर गलती से करा था। प्रोवाइडर डॉट टीएफ है लेकिन प्रॉड क्यूए और प्री प्रॉड में प्रोवाइडर डॉट टीएफ नहीं है, चलेगा? हाँ, चलेगा? बोलो मनाली। अरे अनम्यूट करके भी बोल दिया करो यार, थम्स डाउन करके दिखाते हो, मैं इधर कोड लिख रहा हूं तो मैं देख नहीं रहा हूं स्क्रीन। थम्स डाउन कर, अरे अनम्यूट करके भी बता दो, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। चलेगा सर। क्या बात कर रही हो यार, कैसे? सर एक बार ही हम प्रोवाइडर का कोड लिखते हैं ना। अरे एक बार ही लिखते हैं लेकिन अलग अलग फोल्डर है भाई। हाँ, फोल्डर अलग अलग हो तो। अरे तो ये फोल्डर अलग अलग ही तो है, सवाल सुन। ऐसे कैसे कर रहे हो मनाली, गलत बात है ये अलग अलग फोल्डर है सब। मैं यहाँ पे एक बार प्रोवाइडर इनिट कर दिया तो क्या प्री प्रॉड और क्यूए में भी चल जाएगा वो? बोलो। सर चलता तो है, इससे पहले हमने एक ही बार किया है हमेशा। सुनो ध्यान से, यहाँ ये एक एनवायरनमेंट है डेव नाम का, ठीक जी। है, यहाँ पे एक प्रोवाइडर डॉट टीएफ नाम का फाइल है, यहाँ मैंने प्रोवाइडर का कोड रखा, मैं सीडी करके इस फोल्डर में आया, मैंने इनिट कर दिया, फिर प्लान करूँ, अप्लाई करूँ, सब कर रहा हूँ, सब हो रहा है। अब मुझे, मैं प्रॉड वाले फोल्डर में सीडी करके घुस गया और यहाँ पे प्रोवाइडर का कोड नहीं है, यहाँ पे मेन डॉट टीएफ है, टेराफॉर्म डॉट टीएफ आर्स है, वेयर डॉट टीएफ है, ऐसा है, ठीक, प्रोवाइडर डॉट टीएफ नहीं है, और मैं अब वहाँ पे इनिट करूंगा तो चलेगा? नहीं, करना पड़ेगा। तो यही सवाल है, तो ध्यान से सुनो सवाल, ऐसे तो इंटरव्यू में तुम गड़बड़ कर जाओगे। बाकी तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो, बाकी लोग, श्रेया और मनाली के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा? हाँ, बाकी लोग, बाकी क्या किसी और को भी लग रहा है कि चलेगा? किसी और को भी लग रहा है क्या कि चलेगा?
तो वेरिएबल तो बना दिया भाई। अरे कहाँ वेरिएबल का कोड पोस्ट कर दिया मैंने? नहीं चलता भाई, हर जगह हर बार इनेट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इधर क्या करें, टर्मिनल ओपन कर लें, इधर बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो मैं प्रोजेक्ट गामा के ही अंदर हूँ, तो प्रोजेक्ट गामा के अंदर ही मेरा गिट इनिशियलाइज्ड है। तो अब क्या करूँ, गिट स्टेटस चला लूँ पहले। इतने सारे फोल्डर में मैंने चेंजेस करा, क्या करूँ, गिट ऐड डॉट कर दूँ, फिर से गिट स्टेटस चला दूँ। सही है, गिट कमिट, ऐसा। अब क्या करूँ, गिट पुश, क्या कह रहा है, रिजेक्टेड क्यों, मास्टर से मास्टर में जा रहा है, फेल टू पुश सम रेफरेंस, अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज locally you do not have locally this is usually called। फिर आपने गिट पुल नहीं किया, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ना बहुत दिन हो जाए तो बोल देता है गिट पुल करने के। ठीक है, मर्ज कर दिया ब्रांच को, डन है। ठीक है, चल के इधर देख लेते हैं हमारा कोड आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दो इन्वायरमेंट आ गया, तो हम दो इन्वायरमेंट के लिए पैरामीटर सेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब इधर प्रोजेक्ट गामा में मैं गया, पैरामीटर्स का नाम दे दिया, ये नेम में रिक्वायर्ड है, तो यहाँ नाम में क्या लिख दूँ, लेट से लिख देते हैं इंफ्रा पैरामीटर्स। इंफ्रा पैरामीटर्स लिख दिया, डिस्प्ले नेम में लिख दिया, लिख दिया प्लीज एंटर, प्लीज सेलेक्ट एनवायरनमेंट, ऐसा। टाइप स्ट्रिंग है, डिफॉल्ट में हम क्या कर दें, डेव कर दें, डिफॉल्ट में डेव ही कर देते हैं। दो इन्वायरमेंट है, तो एक को तो डिफॉल्ट बनाना होगा। अब इधर कह रहा है कि मैं लिस्ट हूँ, तो लिस्ट है तो मैं इंटर मारूंगा, डैश लगाऊंगा, यहाँ डेव लिखूंगा, फिर स्पेस दबाऊंगा, यहाँ प्रॉड लिख दूँ, चलेगा दोस्तों, बताओ चलेगा? यहाँ पे प्रॉड अगर लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो प्रॉड डेव, दो इन्वायरमेंट, डिफॉल्ट हो गया डेव। अब एक बात बताओ, जैसे हम लोग जब वेरिएबल को बुलाते हैं, तो वेरिएबल को बुलाने के लिए हम लोग डॉलर के अंदर में ऐसा कर देते हैं भाई, डॉलर के अंदर में वेरिएबल का वैल्यू दे देते हैं ना, बोलो। अब देखो ये जो पाथ है, इस पाथ पे ही तो ये डेव और क्यूए चेंज होगा, या डेव और प्रॉड चेंज होगा। ये जो पाथ है, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अच्छा, इतना ही कर देने से देखो क्या होगा, इतना ही कर देने से ये हमसे मांगना स्टार्ट कर देगा। अब लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज ये करना होगा, द इंफ्रा पैरामीटर वैल्यू डेव इज नॉट वैलिड वैल्यू, है अगला वाला गई। लाइन नंबर 10 में dev is not a valid value,
ऐसा का है, ऐसा का भाई, एक सेकेंड। स्ट्रिंग और पैरामीटर जाता है, पैरामीटर जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू दे ही रहे हैं हम, क्या है इसे कर रहे हैं। चलो एक सेकेंड इसको देखते हैं। पहले जो मैं बताने जा रहा था उससे पहले हम चल के अपना एजेंट को क्या कर लेते हैं, एजेंट को ऑनलाइन कर लें। ठीक है, एजेंट ऑनलाइन हो गया मेरा। इधर में हम आके चेक भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ना हमें ये जो ट्रिगर हो रहा है ना, ये ट्रिगर जो हो रहा है, ट्रिगर ट्रिगर क्या क्या क्या, लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 क्या है? सर उसके आगे तो साइन होगा ना लिस्ट का। ठीक है, तो पहले तो मुझे ट्रिगर नन करना पड़ेगा। क्यों नन करना पड़ेगा? क्योंकि अगर नन नहीं करूंगा तो पाइपलाइन चल जाएगी जाके तुरंत। बात समझ रहे हो? अभी मुझे पैरामीटर पे अगर वैल्यू पास करना है तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा। देखो जैसे ये यहाँ पे ये चल रहा है, अब इधर क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। डिलीट ही कर देते हैं, लोड थोड़ी है, इधर डिलीट नहीं कर सकते रनिंग पाइपलाइन को। सॉरी, कैंसिल करेंगे फिर डिलीट मारेंगे। अब आ जाते हैं अपने इधर, ये रहा। डिफॉल्ट वैल्यू डेव क्यों नहीं दे रहा है? क्या परेशानी है इसको? और भाई देखते हैं, चैट जीपीटी जी का मदद लिया जाए। जो हाल है, देखो अभी तो कुछ भी नहीं किया मैं। पाइपलाइन इज वैलिड, कमिट डायरेक्टली टू अ ब्रांच। ठीक है, अब देखो ये रन करते समय क्या आ गया, डेव और प्रॉड। देख रहे हो सब लोग? प्लीज सेलेक्ट एनवायरमेंट, प्लीज सेलेक्ट, कोई गलती नहीं हो रहा था। थोड़ा सा सस्ता नशा कर लिया था आज मेरा कंप्यूटर। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी से पूछने गया तो डर गया, यदि तो पूछ के मेरे को एक्सपोज कर देगा, इसके लिए वो डर गया। अब यहाँ पे ये पैरामीटर्स आ गया कि नहीं आ गया, डेव और प्रॉड। अब मैं जो सेलेक्ट करूंगा वही वाली पाइपलाइन चलेगी। मैं अगर डेव को सेलेक्ट करके पाइपलाइन चलाता हूं तो डेव वाला इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर प्रॉड वाला सेलेक्ट करके चलाऊंगा तो प्रॉड वाला एग्जीक्यूट होगा। बोलो हाँ या ना?
अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वैल्यू मैं यहां दे रहा हूं तो जहां से पाथ सेलेक्ट होता है वहां पे भी तो वैल्यू बदलना चाहिए ना। अरे भाई इस इन्वायरमेंट के अंदर डेव फोल्डर भी है, प्री प्रॉड भी है, प्रॉड भी है और क्यूए भी है। तो जैसे यहां पे डेव लिखा हुआ है इसलिए डेव वाला चलता है, अगर यहां पे प्रॉड लिख जाए तो प्रॉड वाला चलेगा। बोलो, अगर यहां प्रॉड लिख जाए तो प्रॉड वाला चलेगा। तो इसको कॉल करना पड़ेगा ना इस जगह से। हमने तो ऑलरेडी इसको वेरिएबल बना दिया है, हम वेरिएबल बना दिए हैं इसको। तो चलिए आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट में कि हम इसको कॉल कैसे करेंगे। तो ये क्या हो गया, हो ये क्या है, ये सब वैल्यू क्या किसी के पास ये इंफ्रा वाला पाइपलाइन बना बनाया है क्या, एकदम जितना मैंने कोड दिखा रहा था उस तरीके का एकदम हूबहू? किसी के पास? मोहित बना है तुम्हारे पास? होगा ही। अरे बाकी कोई, बाकी किसी के पास? हेलो हेलो हेलो। अरे भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? नहीं है सर। इंफ्रा का पाइपलाइन किसी के पास? मैं डिलीट कर देती हूँ। इंफ्रा का पाइपलाइन किसी के पास? तो इतना पढ़ा के क्या फायदा है, किसी के पास कोड ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बताओ, मॉड्यूल स्ट्रक्चर में कोड ही नहीं है किसी के पास। क्यों, असाइनमेंट दिया था मैंने पूरा का पूरा बनाने के लिए। हाँ जी, नहीं बनाया किसी ने? सर उस टाइम करा था बट लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए मैंने डिलीट कर दिए बहुत सारे। ओके, बाकी लोग, बाकी किसी के पास तो पढ़ा होगा यार, इतने लोग पढ़ रहे हो, इतने लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो। चुने क्या सिस्टम हैंग हो गया, पता नहीं अचानक से एकदम सीपीयू ही बंद हो गया। इसमें लगेगा टाइम, मेरे को चेक करना पड़ेगा, पता नहीं शायद एसएमपीएस तो ना चला गया होगा इसका, है अतुल जी? हेलो हाँ मैं कह रहा हूँ ये सीपीयू बंद हो गया चलते चलते, क्या रीजन होगा? सर, हो सकता है रैम में मॉइस्चर आ गए होंगे बारिश की वजह से। मतलब इसमें रैम, लाइट नहीं आ रहा है? हाँ लाइट नहीं आ रहा तो सर हो सकता है वो पीछे का, हाँ एसएमपीएस पे प्रॉब्लम हो सकती है सर। हाँ पावर वार केबल का कुछ ऐसा। हाँ हाँ, एक बार दोबारा हटा के उसको कनेक्ट करके देखिए, एग्जॉस्ट फैन उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा, रन हो रहा है। कभी कभी होता है लाइट का इशूज हो जाता है उस पर। मैं चेक करता हूँ। और वैसे मॉइस्चराइज चल रहा है और बारिश की वजह से मॉइस्चराइजेशन चक्कर में वो हो जाता है, रैम प्रॉब्लम हो जाती है, रैम पे डस्ट लग जाता है तो वो प्रॉब्लम क्या होती है। करना, निकाल के फिर उसको क्लीन करके लगा देना ऐसा? जी जी सर, जी सर। ठीक है, चलो मैं करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है चलो। सो पैरामीटर में जो समझाया मैंने, देखो बहुत सिंपल सा है। कोई अपना स्क्रीन शेयर करना, कोई भी एक करना, डॉक्यूमेंट ओपन करना, ठीक है, यामल स्कीमा पाइपलाइन, और उसमें पैरामीटर्स ओपन करो। तो जैसे हम लोग वेरिएबल के जगह पे वैल्यू को कॉल करते थे ना डॉलर से,
वैसे ही यहाँ पे भी हम पैरामीटर्स को कॉल करते हैं पैरामीटर्स डॉट जो भी हमने पैरामीटर का नाम रखा हुआ है उसके थ्रू। जब वो वैल्यू हम उस डेव के जगह पे रख देंगे तो वो डेव का वैल्यू खत्म हो जाएगा। वहां पे हमको क्या इनपुट देना है वो हमसे पूछ के लेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई शेयर करो ना यार स्क्रीन अपना। हाँ सर मैंने करी। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स ओपन करिए, ये रहा। अब हमने पैरामीटर्स में देख लिया, नीचे आके ये हटा दो साइड वाला ना, इसको हाँ कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। नहीं नहीं ऊपर से ही, ऊपर से क्रॉस वाला जो बटन है माइक के बगल में। हेलो, इसको कर रहे हो? फ्रीज हो गया इसका स्क्रीन। बाकी सबको भी हुआ है? यस सर। यस। इसके लैपटॉप में प्रॉब्लम है थोड़ा। बाकी कोई और करो ना यार जिसका स्मूथ चलता है, बढ़िया चलता है। क्या ये सब मौका मिलता है कुछ करने का आप लोगों को हेल्प के लिए। चल रहा है, आप सही है मनाली? तो अब ये पैरामीटर्स डॉट पैरामीटर ओपन कर लो नीचे, जो टाइप में है लिस्ट के नीचे। नहीं 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 नहीं, नहीं। नीचे इसी पेज पे, मेन पेज। चलो वहां से भी चले जाओ, ठीक है। अब आओ, अब ये तो हमने कर लिया था, हाँ ये तो हमने कर लिया था। अब इसमें सब कुछ नीचे जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी ऑप्शनल है वो सब नीचे दे रहा है। चलते जाओ स्क्रॉल करके, स्क्रॉल करके चलते जाओ। अब देखो यहाँ पे नीचे, नहीं 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 जस्ट थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और देखो। अब ये हमने ये वाला ऑप्शन देख लिया। पैरामीटर्स में हमने नेम दे दिया, टाइप दे दिया, डिफॉल्ट दे दिया, वैल्यूज दे दिया। डिफॉल्ट में हमको पता है एक वैल्यू देना पड़ेगा। अब नीचे स्क्रॉल करो और स्क्रॉल और स्क्रॉल और ये देखो ध्यान से, कहां पे हमको पैरामीटर्स दिया हुआ है? ये दिया है सबसे टॉप पे, लिखा है पैरामीटर्स। इसका नेम है माई स्ट्रिंग, टाइप है स्ट्रिंग, डिफॉल्ट है और स्ट्रिंग, फिर से हाइफन नेम मतलब दूसरा नाम है माई मल्टी स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग, डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट, और इसके अंदर वैल्यूज में डिफॉल्ट और उबुंटू है। फिर तीसरा पैरामीटर भी है माई नंबर, नंबर डिफॉल्ट 2, वैल्यूज में 1 2 4 8 16। फिर से नेम के अंदर बूलियन है, फिर से नेम के अंदर ऑब्जेक्ट है, और नीचे आओ नेम के अंदर माई स्टेप है, हाँ उसके नीचे नेम में माई स्टेप लिस्ट है। चलो यहां तक तो सब सही है। 500 तरीके का नाम बना रहा बिना मतलब कंफ्यूज कर रहा है हम लोगों को, या फिर 50 ऑप्शन दे रहा है कि आप समझो। उसके नीचे देखो जॉब्स के अंदर जाओ, जॉब्स में स्टेप्स में कैसे इसने पैरामीटर को कॉल किया है। देखो ध्यान से, पैरामीटर को कैसे कॉल किया इसने? डॉलर लगा के डबल ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स डॉट एक किसी पाइपलाइन का, एक किसी पैरामीटर का नाम माई स्टेप लिस्ट, देख रहे हो माई स्टेप लिस्ट, जस्ट इसके ऊपर जो नेम है उसमें माई स्टेप लिस्ट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? हेलो हेलो हेलो, दिख रहा है? तो अब जहां पे वो डेव लिखा हुआ था, अगर मैं उस डेव के जगह इतना उठा के ले जाके रख दूं और माई स्टेप लिस्ट के जगह अपने वाले पैरामीटर का नाम दे दें तो हमारा काम सॉर्टेड हो जाएगा। बोलो, अगर मैं उस डेव के जगह पे इन्वायरमेंट स्लैश के बाद डॉलर लगा के डबल ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स डॉट अपने वाले पैरामीटर का जो नाम रखा है वो नाम दे दूं, तो हम जब डेव या prod देंगे तो वो उस फोल्डर में जाके जहां पे हमारा एज्योर रेपो के अंदर में जहां हमारा कोड रखा हुआ है, उस कोड के ऊपर जब डेव का जरूरत है तो डेव चलाएगा घुस के cd करके, और जब prod का जरूरत है तो prod चलाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आया कि नहीं आया? भाई सब लोग ना जाके प्रैक्टिस करो यार, ऐसे नहीं मजा आएगा। मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है यार बार बार बोलने पे ये चीज, और आप में से लोग ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं और सो जा रहे हैं। बिना मन के पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है।
पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो। जिसका जिसका भी भाई वीक ऑफ होगा ना, बैठ के ना पूरा पाइपलाइन यार A to Z एकदम बनाओ, पूरा पाइपलाइन A to Z बनाओ और उसका पूरा कोड स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालो, सब चलने का सब कुछ, पैरामीटर्स लेके, वेरिएबल्स लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोड बना ही सकते हो ना यार। आप लोगों के सामने क्लास में मैंने बनवाया था, 2 घंटे ही लगे थे ना कि उससे ज्यादा लगा था? बताओ, जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कोड लिखे थे हम लोग तो 2 ही घंटा लगा था ना भाई। पूरा का पूरा मॉड्यूल स्ट्रक्चर से पूरा कोड बनाना, पाइपलाइन सेट करना 2 ही घंटा लगा था। चलो मैं कह रहा हूं आपको 4 घंटा लगेगा, क्या ही फर्क पड़ता है? कम से कम पूरा अच्छे से प्रैक्टिस तो हो जाएगा। मनाली आपको स्पेशली मैं बोल रहा हूं, आपको और मृणाल को, दोनों बैठो और पूरा का पूरा पाइपलाइन कंप्लीट करो और मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए दोनों से। क्लियर है? दोनों लोग क्लियर है? हेलो मनाली, मृणाल, आवाज आ रही है आपके कानों तक मेरी? वो बोल नहीं रहे। यस सर। हाँ, दोनों लोगों को करना है आज, ठीक है? यस। बाकी भी सभी लोग, मंजुल, माही, ऋषभ सर, श्रेया, लविश जी, अफजा, अतुल, आकाश चला गया, क्लास लेना होगा, आस्था, सब लोग भाई कंप्लीट पाइपलाइन ना प्रैक्टिस करो और कुबरनेटिस में जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो सब प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब पैरामीटर के जैसे ही ना वेरिएबल, ग्रुप और सीक्रेट है। अब बंद हो गया मॉनिटर मेरा, मतलब सिस्टम बंद हो गया, मैं उसको देखता हूं। कल जब रिवीजन करेंगे पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो 1-2 टॉपिक बचा हुआ है और फिर कंप्लीट रिवीजन करेंगे कल पाइपलाइन का। अब देखो अच्छा चीज बता रहा हूं, अगर आज आप कर लोगे प्रैक्टिस अपने से तो कहीं अगर कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो कल जब रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। लेकिन जब आज करोगे ही नहीं तो वो आपके लिए फिर कल नया जैसा रहेगा, बस आप वहां पे जाके सुनोगे और आपको लगेगा हाँ मैं सब कर लूंगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे। अभी भी यार 1 घंटा समय है, 1 घंटा में बैठ के कम से कम रेपो बना के, प्रोजेक्ट बना के, रेपो क्लोन करके, एजेंट क्रिएशन करना, सर्विस कनेक्शन बनाना, सर्विस प्रिंसिपल बनाना, इतना तो कर ही सकते हो 1 घंटे में यार। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके या कुछ करके अपना पूरा का पूरा कोड लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर का और पाइपलाइन का 20 लाइन सेट करो, पाइपलाइन चलाओ, डन मामला। फिर पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज करो, वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, सारा कुछ ऑप्टिमाइज करो, ठीक है? बस पैरामीटर लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, हमको जो ट्रिगर है वो मैनुअल रखना है, मतलब ट्रिगर नन कर देना है। ट्रिगर अगर मास्टर या मेन ब्रांच के ऊपर होगा तो हमारा पैरामीटर काम नहीं करेगा। क्लियर है? सबको नोटेड इतनी चीजें? चलो करो सब लोग प्रैक्टिस अच्छे से और भाई हाईली मोटिवेटेड होके काम करो यार एकदम, ठीक है? एकदम सुपर एनर्जी में काम करो, एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करो, 4 से अच्छे लोग ढूंढो यार, इसी में 4 से अच्छे लोग ढूंढो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जो करने को रेडी है उनको पकड़ो यार, जो करने को रेडी है, जो करना चाहते हैं उनको पकड़ो। और ऐसे 4-6 लोग बड़े आराम से मिल जाएंगे ढूंढने से। ढूंढो उनको, पकड़ो उनको, उनके ऊपर राइड करो, उनके साथ पढ़ो, उनको पढ़ाओ, वो आपको पढ़ाएं। ऐसे 4-6 लोग अपना बढ़िया माहौल बनाओ यार, ठीक है? बनाओ बढ़िया माहौल, सब बदलने लगेगा अपने आप, पता नहीं चलेगा कब बदल गया, ठीक है? जो करने वाले हैं यार 4-6 लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं यार इधर उधर का, करना चाहते हैं केवल, वो लोग एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करो यार, ठीक है? जो नहीं सुन रहे हैं कोई बात नहीं, सुनेंगे धीरे धीरे सभी लोग, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो लोग एक दूसरे के साथ पढ़ाई करो यार, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल सुबह। कल मैराथन के लिए सब लोग रेडी रहना, लेकिन उससे पहले आज सब लोग प्रैक्टिस कर लो, तभी कल के क्लास में मजा आएगा। और भाई पहले से ही अपना शेड्यूल सेट कर लो। मैं नहीं चाहता कि क्लास में एंड जाते जाते लोग ही ना बचे, और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा कभी भी ऐसा मैराथन जैसा मैं क्लास नहीं लूंगा, ये फैक्ट है। लास्ट टाइम भी जब मैं 11 बजे तक 10:30 बजे तक पढ़ाया था, एंड जाते जाते कई लोग गायब हो गए थे। अगर मैं आपको 6 घंटा 5 घंटा पढ़ा सकता हूं तो आपकी भी क्षमता होनी चाहिए 5 घंटा पढ़ने की। आके ना कभी 2 घंटा ना, लगातार इतनी एनर्जी में बोल के दिखा देना। अगर जबड़ा ना दर्द होने लगाना तो नाम बदल दूंगा। अगर मैं आपके लिए एनर्जी लगा रहा हूं, एफर्ट लगा रहा हूं, तो इसीलिए लगा रहा हूं यार कि आपका जल्दी से जल्दी जॉब हो, आप भी आईटी की वर्ल्ड में घुसो और देखो वो दुनिया कितनी खूबसूरत है। पैसा अकाउंट में गिरता है ना तो मजा और 4 चांद हो जाता है। जब पैसा भी गिरे, मजा भी आए काम करने में ना, तो जिंदगी जीने का मजा, जिंदगी जीने में 4 चांद लग जाता है। ठीक है? ठीक है भाइयों बहनों, तो मिलते हैं कल 6 बजे से 12 बजे तक का अपना शेड्यूल एकदम रेडी रखना। लेकिन उससे पहले आज एकदम कंप्लीट
कंप्लीट तरीके से एकदम क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।